ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 15 और श्लोक संख्या 3rd and 4th टुगेदर। न रूपम् अस्य इह तथा उपलभ्यते न अन्तः न च आदि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ पर है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। बहुत ही एक ही श्लोक, इन दोनों श्लोक के अंदर भगवान ने पूरा सार दे दिया एक तरह से। तो सबसे पहले तो समझने की बात यह है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस मटेरियल नेचर। ये संसार बना कैसे, क्या इसका मूल है। आप जानते हैं कि हम भागवतम पढ़ते हैं, जब ब्रह्मा जी को एकदम से उन्होंने आँख खोली उनके जन्म में, तो ही वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड कि वो है कौन और क्या उसके जीवन का पर्पस है, वो कहाँ से आया है। उन्होंने अपने आप को एक कमल के ऊपर विराजित देखा, तो वो देख रहे हैं कि मैं कमल पे कैसे बैठा हूँ। फाइनली कमल का साइज इज, आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन दैट, नॉट सिंपल कमल। तो उन्होंने उसके ओरिजिन को खोजना चाहा, तो वो उसके नीचे की जो स्टेम है, उसके कमल का जो नाल है, कमल ककड़ी, उसके साथ साथ नीचे नीचे आने लगे। और वो नीचे आते गए आते गए आते गए आते गए, उनको कोई अंत नहीं मिला कि ये आ कहाँ से रहा है। सोचिए, ब्रह्मा जी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। ब्रह्मा जी इज़ आवर, एक्चुअली में हम सबके क्रिएटर इस संसार में ऑन द डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इस संसार के। ब्रह्मा के 4 हेड हैं, आप जानते हैं। वेरी पावरफुल पर्सन। बड़े बड़े ब्रह्मा हमने देखा नहीं आज तक, ना सुना है। कईयों से लड़ाई करी उन्होंने, लेकिन ब्रह्मा से लड़ने हमने नहीं सुना। ब्रह्मा से वरदान जरूर प्राप्त किया है, हिरण्यकश्यप, रावण इत्यादि ने। तो वेरी पावरफुल पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और वो अपने सोर्स का पता नहीं लगा पाए कि मैं आया कहाँ से हूँ। सोचिए, व्हाट इज़ द पावर ऑफ कृष्णा, कि वो पहचान नहीं पाए कि मैं कहाँ से आया। तो उसी तरह से जब ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो हमारी क्या बिसात है, सोचने की बात है। क्या हम पता लगा पाएंगे इस चीज़ के बारे में? इसलिए कहते थे कि जो स्पिरिचुअल जो प्रोसेस है वो असेंडिंग प्रोसेस है, वो डिसेंडिंग प्रोसेस है। डिसेंडिंग प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि गुरु शिष्य को देता है डिसेंडिंग, नीचे की तरफ, शिष्य और नीचे देता है, नीचे की तरफ। और असेंडिंग क्या होता है कि मैंने रिसर्च करी और मैंने पता लगाया, मैंने और रिसर्च करी और ऊपर जाता गया। इस प्रकार से नहीं। तो ये हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से ही प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद कहते थे अपने शिष्यों को कई बार कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा बाई रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो उनके शिष्य बोलते थे तो फिर ये सब किताबें लिखी क्यों हैं आपने, अगर हम समझ ही नहीं सकते तो उन्होंने कहा यही समझने के लिए कि हाउ, मतलब कृष्ण की पावर कितनी अद्भुत है, तो उनको समझा नहीं जा सकता। अब जैसे जिसने भागवतम पढ़ी है, भागवतम में क्रिएशन के सब्जेक्ट पढ़े हैं। अधिकतर लोग इसलिए प्रभुपाद मना करते थे कि हमें सीधा 10वां कैंटो में गोपियों की लीलाएं नहीं पढ़नी चाहिए। पहले पहला कैंटो, दूसरा खंड, तीसरा वगैरह वगैरह सब पढ़िए, उसमें सुनिए कृष्ण की शक्तियों के बारे में। तब हमें समझ में आएगा वो कृष्णा इज अनलिमिटेड, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम। मैटीरियल जगत को ही नहीं समझ सकते। जब ब्रह्मा इस मैटीरियल जगत में अपने कारण को, अपने पिता को ही नहीं समझ पाए कौन है, तब भगवान ही उनके हृदय में वो ज्ञान देते हैं कि तुम कौन हो ब्रह्मा, कहाँ से आए हो। और ब्रह्मा भी कौन है वास्तव में? केवल गर्भोदकसाई विष्णु के नाभि से निकले कमल,
कृष्ण तक तो नहीं पहुंच पाए, और विष्णु तक पहुंचने के लिए भी उन्हें तपस्या करनी पड़ी, तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तो इतना जटिल है इवन दिस मेटीरियल वर्ल्ड। तो कैसे इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है? कैन नॉट डू दैट, नॉट पॉसिबल। हमने पिछले उसमें भी सुना था कि इट्स लाइक एक बहुत बड़े ओशियन में, समुद्र में आप चल रहे हैं, अब पता नहीं है जाना कहाँ है, वी नीड अ कैप्टन जो कि डायरेक्ट कर पाए। देन वीड फेवरेबल विंड्स इन द बोट। हमने बोला था कि बोट क्या है एक समुद्र में, मनुष्य का शरीर है। कैप्टन कौन है? कैप्टन है गुरु। फेवरेबल विंड्स कौन है? शास्त्र। हाँ, तब जाके चलते हैं, चल पाते हैं। लेकिन कई बार लोग क्या कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं पहले हमें समझाइए। अब देखिए, हमें इस मटेरियल जगत के बारे में तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये कहाँ से क्या इसकी लिमिट है, किसी को पता है? स्टीफन हॉकिंग्स आई थिंक ही वंस सेड कि ऐसा लगता है कि हमने 99% यूनिवर्स तो देखा ही नहीं है। दिस इज समथिंग सेड बाय अ फेमस साइंटिस्ट कि 99% हमने संसार को देखा ही नहीं, ऐसा लगता है, या हमने जो देखा है उसकी जो हमने कैलकुलेशंस करी हैं वो सब गलत ही हैं, ऐसा लगता है कई बार, क्योंकि इतना वास्ट है। ये मेटेरियल जगत की बात कर रहे हैं। और लोग कहते हैं पहले स्पिरिचुअल जगत को ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके, ब्लैक एंड वाइट करके समझा दी जाए। हाँ, जीव आया कैसे, हाउ जीवा फॉल, पहले मुझे बताइए, समझ नहीं आ रहा है। आप कहते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जीव गिरा कैसे? इट इज़ लाइक दैट। हमें जब शुरू में हम आए थे तो हमारे शिक्षा गुरु एक बार बोले कि भैया देखो एक आदमी गड्ढे में गिरा हुआ है, हाँ, उसको कोई हाथ देने आ रहा है, आओ चलो उठो उठो। वो कह रहा नहीं नहीं मैं नहीं उठूंगा, पहले मुझे बताओ मुझे गड्ढे में गिराया किसने, हाँ तो यहीं पे मर फिर। तो इट इज़ लाइक दैट कि यू अंडरस्टैंड थिंग्स स्लोली बाई मूविंग अहेड। जैसे 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 आप देखते हैं फॉग है, हाँ, धुंध। अब धुंध जब हम देखते हैं दूर से लगता है नहीं जा पाएंगे, ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहे हैं वो जानते हैं इस बात को अच्छे से, कितनी धुंध पड़ती है सर्दियों में। अगर आप देखेंगे तो आप चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जैसे जैसे स्लो स्पीड में अगर हम चलते हैं तो थोड़ा सा दिखने लगता है आगे का, अब 5 मीटर 10 मीटर, हाँ, धीरे धीरे अगर हम चलते रहें तो आगे का थोड़ा दिखता रहता है और हम चले ही जाते हैं, जबकि दूर से देखने में कुछ नहीं दिख रहा था। इट इज़ लाइक दैट। हमारी समझ लिमिटेड है। धीरे धीरे गुरु के और शास्त्रों के रास्ते पर हम जैसे जैसे चलते हैं तो चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं, लेकिन चलना पड़ता है। कोई बच्चा कहे कि नहीं मुझे पहले पहली क्लास में मुझे सिखाओ डेरिवेशन किसको कहते हैं, एडवांस एल्जिब्रा क्या है, वो तो कहाँ, अभी तो टेबल्स को रटना है। 2 to the 4 क्यों है, पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो क्यों है, बट रटना है। 2 to the 4 है, अभी समझ नहीं सकते आपकी क्यों है। मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आती आपको, माना, राइट। तो अभी हम गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि भगवान बता रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में किया ही नहीं जा सकता। अभी तो इस जगत के इस जो इसकी जगत की जो ये जो इमेज है, हाँ, प्रतिबिंब, इस प्रतिबिंब को ही नहीं समझ सकते हैं मेटल वर्ल्ड को, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को क्या समझेंगे अपनी छोटी सी समझ से? कोई नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है। हाँ, ये ठीक बिल्कुल उसी तरीके से जब कुएं का मेंढक जब गिर जाता है, उसको पता नहीं है कि कहाँ अंत है कहाँ क्या है, वो यही संसार है बस। जो व्यक्ति उसके बाहर है वो समझ पाएगा कि ये व्यक्ति गिरा पड़ा है। हाँ, इस तरह से गुरु साधु शास्त्र जो है हमें हमें वो विज़न प्रोवाइड करते हैं। अगेन मैं भागवतम का रेफरेंस करता हूँ। भागवतम में बताती है कि संसार कितना विशाल है, कॉस्मिक क्रिएशन कितनी बड़ी है, कितने गैलेक्सीज हैं संसार में, अनंत हैं, अनंत गैलेक्सीज हैं। हाँ, और महाविष्णु एक श्वास को छोड़ते हैं तो कितने ब्रह्मांड उनके छिद्रों में से निकल जाते हैं, और जब लेते हैं तो कितने चले जाते हैं, असंख्य ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके अंदर क्रिएशन, उसके अंदर योनियाँ, और उसकी इन सब के बियॉन्ड, हाँ, स्पिरिचुअल जगत। तो ये विज़न देखिए कितना बड़ा विज़न दिखता है ना। जो व्यक्ति होल पिक्चर को देख पाता है ना, होल, वो व्यक्ति रियली में इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके डिसीजंस संपूर्ण चीज़ को समझते हुए होंगे। जिसका विज़न जितना नैरो माइंडेड होगा उसको मालूम ही नहीं है आगे पीछे का। जैसे ऑफिस के अंदर एक क्लर्क है, उसको केवल ये मालूम है कागज मुझे यहाँ पर देना है, यहाँ पर साइन कराना है, बस। उसको कुछ नहीं पता कागजों का बंडल क्या है, राइट। कागजों का बंडल कई बार साइन करते हैं ना, फटाफट फटाफट फटाफट, उसको पता है बस जहाँ जहाँ टिक मारा हुआ है साइन कर दो। हाँ, बट जिस व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसको पूरा विजन होगा कागज़ क्यों बनाए गए हैं, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों करा गया, कंपनी के लेवल पर उसको मालूम होगा। तो जो जितना ज़्यादा सीनियर होगा कंपनी में, आप देखेंगे उसके पास, हाँ, उसको ये विज़न होगा, डायरेक्शन पता होगी, गोल पता होगा।
तो वो हमें ये शास्त्र प्रोवाइड करते हैं। ये हमें साइंस प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, आप समझिए इस बात को। क्योंकि हाँ, साइंस में तो हम बस मिट्टी को खोदने में लगे हैं, कोई सोने के टुकड़े, कोई ये टुकड़े रेंग रहे हैं। हम 100 किलोमीटर की 200 किलोमीटर की स्पीड से रेंगते हैं, सड़क पर रेंगते हैं ना, तो हमें लगता है हमने कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा हम हवाई जहाज चला लेते हैं 400 500 600 किलोमीटर की रफ्तार पर। और कहाँ हम बात करते हैं वैदिक era में, जहाँ लोग हजारों किलोमीटर मन की गति से चले जाते थे, पहुँच जाते थे। तो ये हमें ये ब्रॉड विज़न हमें मिल नहीं सकता है जब तक हम शास्त्रों को ना पढ़ें, शास्त्रों को ना समझें। ये विज़न हमारा छोटा करा गया है, ख़ास तौर पर ब्रिटिशर्स का यही सबसे बड़ा अटैक था हमारे ऊपर, कि हमारे विज़न को छोटा किया जाए। यू नो दैट मैकॉले थिंग, जहाँ ये बोला गया कि इनकी संस्कृति, इनका कल्चर इस ज़बरदस्त, इस कल्चर के साथ, इस हेरिटेज के साथ, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज जो इनके पास है, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनको ब्रेक, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसको ख़त्म करो, इनके एजुकेशन सिस्टम को तुमको ख़त्म करो, जिससे इनका विज़न छोटा हो जाए, ये मैं और मेरा के बियॉन्ड सोच ही ना पाए। यही बता रहे हैं, कोई इसको समझ नहीं सकता, इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार क्या है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शास्त्र से काटे। अब ये चीज़ केवल शास्त्र बता सकते हैं। एक व्यक्ति जब विरक्त नहीं होता है जब तक, तो चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख पाता है। जैसे धृतराष्ट्र को अपने बच्चे की कोई कमी नहीं देखी, दुर्योधन को, हमें अपने अंदर कभी कोई कमी नहीं दिखती है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम जो हैं अलग हैं। और ये मन बुद्धि एक अलग चीज़ है, ये 3 गुणों से प्रभावित है। ये हम गलती कर रहे हैं, हम सोचते हैं मैं गलती कर रहा हूँ। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तो कभी किसी चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बेचारी एक तरह से सुप्त अवस्था में पड़ी है, फंसी हुई है। करने वाला तो ये मन है, ये बुद्धि है, 3 गुणों के कारण। इसलिए क्या प्रॉब्लम अगर मेरे से कुछ गलती हुई, हाँ मुझे 3 गुणों से मैं प्रभावित हो जाता हूँ। यस, भगवान कहते हैं ये 3 गुण, देवी ये गुणमयी मम माया दुरत्या। तो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे सेफली पहले तो एक्सेप्ट करना चाहिए, यस हाँ मैं प्रभावित हो सकता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे बचना चाहिए, हाँ मेरे से गलती हो गई। तो आदमी को ना अपने में ना अपनों में, अपने बच्चे में किसको गलती दिखती है? कभी कभी लड़ाई होती है तो आदमी यही सोचता है नहीं सामने वाले के बच्चे ने बदतमीज है, उसने पहले मारा। दीज आर ऑल, हम जब आसक्ति में किसी चीज़ को देखते हैं तो चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख पाते, और उसी को जब हम विरक्ति से देखते हैं तो हम एज ए ड्यूटी हर चीज़ को देखते हैं, करते हैं, तो हम सही गलत का सही फैसला कर सकते हैं। इसलिए विरक्ति बड़ी ज़रूरी है। इसको विरक्ति के शस्त्र से काटे, तब वो चीज़ों को देख पाएगा कि इस वृक्ष में से निकलने का रास्ता कहाँ पर है, नहीं तो फंस जाएगा। ये मेरी टहनी है, तुम इस टहनी में क्यों आए, मेरी टहनी तुमसे अच्छी है, मेरी टहनी में अपना पत्ता तुम्हारा पत्ता क्यों आया, होता है ना घरों में, आसपास के घरों में, यहाँ पे सामान क्यों रख दिया, यहाँ पर तुम क्यों घुस गए, यहाँ पर कूड़ा क्यों डाल दिया इत्यादि। तो इसी चीज़ में पड़ेगा, तो विरक्ति के शस्त्र से वो देख पाएगा नहीं नहीं इसमें मेरा है क्या, ये जगह यही रह जानी है और मैं ही चला जाऊँगा यहाँ से, वेयर आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आई शुड डू ब्रह्म जिज्ञासा। ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए विरक्ति के शस्त्र, विरक्ति का शस्त्र क्या है? विरक्ति का शस्त्र बड़ा सिंपल है समझना, लोग डर जाते हैं विरक्ति के नाम से। एक्चुअली में विरक्ति का सही मीनिंग है जो हमारे जीवन में आ रहा है, घटित हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करते जाओ। और एंडीवर किस चीज़ के लिए करो? फिर एंडीवर करो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, चेतना की अपलिफ्टमेंट के लिए, बस फोकस। जैसे कि हम दिग्भ्रमित हैं, पदभ्रमित हैं। जैसे कि कई लोग हमें फॉर एग्जांपल हम कार लेते हैं, तो कार का पर्पस क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना है। तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए कि हम सेफली एंड टाइमली सही जगह पर पहुंच जाएं। लेकिन दिखावे की दुनिया में कई बार लोग एंटीक कार ले लेते हैं, हर कोई उसको देखता है, अरे क्या कार लाया, एंटीक कार। हाँ, लेकिन उसको कुछ नहीं पता कब बंद हो जाएगी। देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन स्पीड की अब एक लिमिट है, क्योंकि 100 साल पहले बनती थी, अब तो बंद हो गई है। हर चीज़ की लिमिट है। हम उसको चमकाने में लगे रहे, डेंटिंग पेंटिंग कराने में लगे रहे, और जहाँ पहुँचना था वहाँ लेट हो गए। तो इसलिए वी शुड फोकस, इसको कहते हैं विरक्ति के शस्त्र। हमें समझना चाहिए कि इसकी यूटिलिटी क्या है। जो भी चीज़ मेरे जीवन में है उसकी कुछ यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। प्रभुपाद कहते थे यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल। चीज़ों को कितना चमकाया जाए, कितना उसमें समय लगाया जाए, कौन सी चीज़ एक्यूमुलेट करी जाए, कौन सी एक्यूमुलेट नहीं करी जाए, यदि आपको कभी समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल इज यूटिलिटी इज़ द प्रिंसिपल, कि उसका उपयोग क्या है। उपयोग किस चीज़ के लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, नॉट फॉर एन्जॉयमेंट बट फॉर लिबरेशन, गोइंग बैक टू गॉड हेड, टू द कृष्ण लोक, गोलोक, वहाँ जाने के लिए इसकी यूटिलिटी क्या है। अगर यूटिलिटी है तो उसमें कभी मोल भाव मत कीजिए, उसको खरीद लीजिए, उसमें समय लगाइए, क्योंकि वो बहुमूल्य है। लेकिन उसके लिए भी विरक्ति के शस्त्र से काटना पड़ेगा। हाय पैसे खर्च हो जाएंगे, हाय ये हो जाएगा, हाय बॉस क्या बोलेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, लॉट ऑफ थिंग्स वी थिंक, वी डू लॉट ऑफ बार्गेनिंग।
यहाँ बता रहे विरक्ति के शस्त्र से काटे, क्योंकि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अगर वो चीज़ सही समय पर यूज़ नहीं हो पाई, उम्र निकल गई, तो क्या उसका लाभ। उसी तरह से हर चीज़ को हमें देखना चाहिए, उसे आसक्ति ना करके ये देखना चाहिए कि इसका क्या उपयोग किया जा सकता है कृष्ण भावनामृत में। तत्पश्चात क्या करें, तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करें जहाँ जाकर लौटना न पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये। हाँ, आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस पुरुष की, परम पुरुष की, यानी कि केवल लिबरेट नहीं करना है अपने आप को, जन्म मृत्यु से दूर चले गए, धुंध में आए थे धुंध में चले गए, धुंध से आना है धुंध में जाना है, मिल जाना है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना है, नहीं। ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर लौट के ना आना पड़े, और उस भगवान की शरण वहाँ पर लीजिए। दैट इज द रियल पर्पस, गोइंग बैक टू गॉड हेड टू परफॉर्म डिवोशनल सर्विस। दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। भगवान के धाम में क्या करना है, मजे करने जाके, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। शरण ग्रहण करना, भगवान का सेवक बनना, दैट इज द पर्पस, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। हाँ, तो ऐसा करने के लिए हमें भक्तों की संगति करनी पड़ेगी, परमेश्वर का ज्ञान गुरु और भक्तों से लेना पड़ेगा, शास्त्रों से लेना पड़ेगा। तब हम इसको विरक्ति पैदा होगी हमारे अंदर, जब ज्ञान होगा, विजन बड़ा होगा। हमने कहा विजन बड़ा होगा तो चीज़ें एज इट इज समझ में आएंगी, और हम सही डिसीजन ले पर मोल तोड़ कहीं समझेंगे कहाँ मोल तोल करना है और कहाँ बिल्कुल नहीं करना है, यूटिलिटी क्या है। और इस नज़र से देखते हुए सीधा भगवान के धाम में पहुँचेंगे, उनकी शरण लेंगे और अपने अपने इटर्नल कार्य में लग जाएंगे, विच इज़ भगवान की प्रेममयी सेवा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।